औरत यह जानकर हैरान रह गई कि उसकी सास, जिसकी उसने 8 साल तक बहुत ध्यान से देखभाल की थी, डिमेंशिया से पीड़ित थी। चुपके से उसके पति को साफ साफ फोन कर रही थी। दिक्कत यह थी कि उसकी सास इतनी कंफ्यूज थी कि वह किसी को पहचान नहीं पाई। पहले तो उसे लगा कि उसने गलत सुन लिया है, लेकिन उसके पति की अगली बातों ने उसे चौंका दिया। मॉम, आपको नाटक करते रहना होगा। मैं अपने डायरेक्टर इवैल्यूएशन के लिए एक जरूरी दौर से गुजर रहा हूँ। अगर सुनियान को पता चला कि राजधानी में मेरा परिवार है और मैं परेशानी खड़ी करता हूँ, तो मेरी 8 साल की सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। मैं उससे थोड़ी देर और झूठ बोल सकती हूँ। औरत ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि 8 साल की लगन और ईमानदारी सब एक गलती साबित होगी। वह अपने पति के सोचे समझे झूठ में फंसकर एक जोकर की तरह जी रही थी। आखिरकार उसे समझ आया कि उसके पति ने इतने सालों तक उसके साथ बच्चे पैदा करने से क्यों मना कर दिया था। पता चला कि उसके इतने साल के अविवाहित जीवन का मतलब किसी और औरत से था। लेकिन अपने पति से तुरंत लड़ने के बजाय उसने उस आदमी का नंबर डायल किया जो 10 साल से उससे चुपके से प्यार करता था। लेकिन जैसे ही उसने फोन रखा, उसकी सास बीच में आ गई और कहने लगी कि उनका बेटा आज अचानक वापस आ रहा है और उन्हें उसे तुरंत लेने के लिए एयरपोर्ट जाना होगा। औरत ने अपनी सास की तरफ देखा। उनका लॉजिक साफ था, उनका व्यवहार नेचुरल था और वह किसी आम इंसान से अलग नहीं लग रही थी। इससे उन्हें और यकीन हो गया कि उनकी सास बीमारी का नाटक कर रही है। औरत ने अपनी सास का दोगलापन वहीं नहीं दिखाया, बल्कि चुपचाप किसी को लेने एयरपोर्ट तक उसके पीछे पीछे गई। जैसे ही उसके पति ने उसे देखा, वह दौड़कर आगे बढ़ा और उसे गले लगा लिया और सालों से उसके लिए अपनी चाहत के बारे में बताया। लेकिन इस करीबी हरकत से उसे और उल्टी जैसा महसूस हुआ। उसने तुरंत उसे दूर धकेल दिया। वह इस दोगले आदमी के साथ और कोई करीबी रिश्ता नहीं चाहती थी। पहले तो उस आदमी को लगा कि वह इसलिए नाराज है क्योंकि वह बहुत देर से घर नहीं आया, लेकिन उसका लगातार ठंडा रवैया देखकर उसे लगा कि कुछ गड़बड़ है और उसने जल्दी से पूछा कि क्या उसने बाहर कुछ सुना है। उसने कहा कि ये सिर्फ अफवाहें हैं और उसे अपने पति पर भरोसा करना चाहिए। औरत ने सिर्फ बहाने बनाए, कहा कि वह पूरे दिन अपनी सास की देखभाल करते करते थक गई है। उसने कहा, तुम बहुत ज्यादा सोच रही हो, मैं आज बहुत थक गई हूँ। उस आदमी ने चिंता का नाटक करते हुए कहा कि वह उसे और उसकी सास को कुछ महीनों के लिए अपने साथ रहने के लिए वापस ले जा रहा है। लेकिन औरत जानती थी कि वह सिर्फ यह चाहता है कि उसकी सास जाकर उस धोखेबाज औरत की देखभाल करे। तभी वह धोखेबाज औरत अपने बच्चे के साथ उसके दरवाजे पर आ गई। तुम जरूर सु नियान हो, जियांग चेंग की लवर। मेरा नाम लिन वेई वेई है। यह देखकर कि राज अब और नहीं छिप सकता, उस आदमी ने जल्दी से औरत को समझाया कि उस समय क्योंकि वह अकेली बीजिंग गई थी, उसका कोई बैकग्राउंड या कनेक्शन नहीं था, इसलिए उसके पास जल्दी से पैर जमाने के लिए ताहे लीडर की बेटी से शादीशुदा होने का नाटक करने के अलावा कोई चारा नहीं था। उसने इस पति की पहचान का इस्तेमाल ऑफिशियल स्टेटस पाने और अपनी आज की कामयाबी पाने के लिए किया। धोखेबाज औरत ने साफ साफ कहा कि अगर वह आदमी न होता तो उसे नकली शादी का कलंक नहीं सहना पड़ता। उस आदमी ने पछतावा दिखाते हुए औरत से माफी मांगी और कहा कि वह जानता है कि उसके साथ नाइंसाफी हुई, उसे घर पर इतनी देर तक इंतजार करवाना पड़ा। वह सजा मानने को तैयार था। औरत से कहा कि वह सारी मार और डांट सह ले, वह पीछे नहीं हटेगा। औरत ने न सिर्फ उसे दोष नहीं दिया बल्कि पूरी समझ भी दिखाई और कहा कि उसके पति को उसके हर काम के लिए बहुत ज्यादा मुश्किलें हुई हैं। फिर उसने सुझाव दिया कि उसका पति अपनी मां के साथ राजधानी जाए, शायद वहां उसकी मां की बीमारी ठीक हो जाए।